एक समय की बात है कि रात होते ही जंगल में एक काला भूत घुस आता था। वो काला भूत मासूम पंछियों के घरों में घुस जाता और इनके जमा किया हुआ गोश्त का भोजन चुरा ले जाता था। एक दिन काला भूत पंछियों का भोजन चुराने के लिए निकला हुआ होता है। वो एक घर के पास जाकर रुक जाता है। फिर काला भूत कहता है कि मैं आज इस घर के अंदर जाके देखता हूँ, बस मुझे आज जल्दी से गोश्त का भोजन मिल जाए। मुझे आज बहुत भूख लग रही है। चलो अब घर के अंदर चला जाता हूँ, रात काफ़ी हो गई है। इस घर के पंछी अब तक सो चुके होंगे। इस घर के अंदर से कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं। चिड़िया की आवाज़ आती है कि मैंने तुम्हें अब बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब मैं तुम्हें मजीद इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। भूत खिड़की के पास जाकर अंदर झांक कर देखता है तो वहाँ एक चिड़िया एक छोटी सी बच्ची के साथ लड़ रही होती है। बच्ची कहती है कि अरे मम्मी, मैं सच कह रही हूँ, मेरी तबीयत वाकई में ठीक नहीं है, इसलिए मैं आज सो गई और खाना नहीं बनाया। चिड़िया कहती है कि अरे ये सब तुम्हारे नाटक है, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। तुम बहानाखोर हो और काम से जान छुड़ाने के लिए रोज बीमारी का बहाना बना लेती हो। आज तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल कर ही रहूंगी। अरे मम्मी, मैं कहाँ जाऊंगी? इतनी रात को जंगल में वैशी पंछी मुझे खा जाएंगे। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो मम्मी। चिड़िया कहती है कि अच्छा है, तुम्हें कोई वैशी पंछी खा जाए, कम से कम मुझसे तुम्हारी जान तो छूट जाएगी। बोल दूंगी मैं तुम्हारे बाप को कि तुम्हारी बेटी बताए बगैर चली गई। चलो अब निकलो मेरे घर से। इतना कहकर चिड़िया इस मासूम सी बच्ची को आधी रात को घर से बाहर निकाल देती है और दरवाजा बंद कर देती है। छोटी सी बच्ची घर के बाहर बैठकर रोने लग जाती है। भूत को इस बच्ची पर बहुत तरस आता है। वो भूत इस बच्ची के पास चला जाता है। वो बच्ची इस भूत को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर बच्ची कहती है कि अरे मम्मी, भूत भूत, दरवाजा खोलें, भूत आ गया, ये भूत मुझे खा जाएगा मम्मी। तभी बच्ची देखती है कि भूत रो रहा होता है। ये देखकर बच्ची कहती है कि अरे भूत, आप क्यों रो रहे हो? क्या हुआ है आपको? अरे बेटा, माँ कितनी जालिम है तुम्हारी। मैंने तुम्हारी माँ और तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। तुम्हारी माँ बहुत ज़्यादा जालिम है, इसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। इस चिड़िया का तुम्हारे साथ ये सलूक देखकर मुझे रोना आ रहा है। भला कोई माँ अपनी बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? वो मेरी सौतेली माँ है और वो मेरे साथ हमेशा ही ऐसे सलूक करती है। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है, उसे शहजादियों की तरह रखती है, लेकिन मुझसे घर के तमाम काम करवाती है। काश मेरी माँ जिंदा होती तो कोई मेरे साथ ऐसा सलूक ना करता। ये सुन के भूत कहता है कि अरे बेटा, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? क्या वो भी तुम्हारे साथ ऐसा सलूक करते हैं? अरे नहीं अंकल, मेरे पिताजी बहुत अच्छे हैं, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ये औरत मेरे पिताजी के सामने मुझसे प्यार का नाटक करती है, लेकिन अब मेरे पिताजी शहर से बाहर गए हुए हैं, इसीलिए ये औरत मेरे साथ ऐसा सलूक कर रही है। अच्छा बेटा, तुम डरो मत, आज रात तुम मेरे साथ चलो। इस औरत को मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा, तुम अब रो मत। भूत इस बच्ची को अपने साथ लेकर चला जाता है। अगले दिन भूत इस बच्ची को लेकर चिड़िया के घर के करीब जाता है। चिड़िया घर से बाहर भोजन लेने के लिए गई हुई होती है और इसकी बेटी घर में थी। भूत इसके घर को बाहर से आग लगा देता है। कुछ देर बाद चिड़िया भोजन लेकर आ जाती है और आग देखकर चिल्लाने लग जाती है। अरे बचाओ, कोई बचाओ मेरी बेटी को, घर से बाहर निकालो, वो आग में जल रही है। सभी पंछी वहाँ जमा हो जाते हैं, लेकिन आग इतनी ज्यादा होती है कि कोई भी पंछी उसके करीब नहीं जाता। सब डर जाते हैं। भूत इस चिड़िया के पास आ जाता है। देखो चिड़िया, तुमने इस मासूम बच्ची के साथ जो किया था
उसी का बदला आज तुम्हें मिल रहा है। अरे भूत, आप अपने जादू से इस आग को खत्म कर दो। मैं अब इस बच्ची के साथ कभी भी बुरा सलूक नहीं करूंगी। ये सुनकर भूत कहता है कि ठीक है चिड़िया, तुम अभी इससे माफ़ी मांगो और वादा करो तुम आइंदा इस मासूम बच्ची के साथ कभी बुरा सलूक नहीं करोगी। फिर मैं इस आग को बुझा दूंगा। चिड़िया अपनी सौतीली बेटी से माफ़ी मांग लेती है। फिर भूत इस आग को बुझा देता है और चिड़िया अपनी दोनों बेटियों के साथ खुशी खुशी रहने लग जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।